नमस्कार। आज हम जानेंगे प्राचीन भारत के महान सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक को कौन नहीं जानता। सम्राट अशोक का नाम इतिहास में उनके शासन काल से चला आ रहा है और आगे भी लिया जाएगा। सम्राट अशोक एक शूरवीर और ताकतवर राजा थे जिन्होंने भारतीय इतिहास में अपनी छाप छोड़ी है। सम्राट अशोक द ग्रेट मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व वो तीसरे राजा थे जो युद्ध के बाद अपने त्याग, धम्म की अवधारणा के विकास और बौद्ध धर्म के प्रचार के रूप में जाना जाता है। सम्राट अशोक का अर्थ है बिना दुख के, जो उनके दिए गए नाम की सबसे अधिक संभावना थी। उनका जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके पिता और माता का नाम बिंदुसार एवं सुभद्रांगी था। उनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने शासनकाल में विशेष रूप से निर्मम थे, जब तक कि उन्होंने कलिंग साम्राज्य के खिलाफ अभियान नहीं चलाया। 260 ईसा पूर्व, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा नरसंहार हुआ कि सम्राट अशोक के युद्ध का त्याग किया और समय के साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। अपने आप को धर्म की अवधारणा में उदाहरण के रूप में शांति के लिए समर्पित कर दिया। हालांकि सम्राट अशोक का नाम पुराणों में राजाओं, नायकों, किंवदंतियों और देवताओं से संबंधित भारत का विश्वकोश रहा है, लेकिन उसके जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कलिंग युद्ध के बाद उनको युवा अवस्था, सत्ता में वृद्धि और हिंसा का त्याग बौद्ध स्रोतों से प्राप्त होता है, जिन्हें कई मायनों में ऐतिहासिक से अधिक पौराणिक माना जाता है। उनकी जन्मतिथि अज्ञात है और कहा जाता है कि वह अपने पिता बिंदुसार के 100 पुत्रों में से एक थे। उनकी माता का नाम एक पाठ में सुभद्रांगी के रूप में दिखाया गया है। बिंदुसार के 100 पुत्रों की कहानी अधिकांश विद्वानों ने खारिज किए है, जो मानते हैं कि सम्राट अशोक 4 भाइयों में से दूसरा पुत्र थे। उनके बड़े भाई सुसीमा वारिस, पष्ट और ताज राजकुमार थे और सम्राट अशोक की कभी भी सत्ता संभालने की संभावना इतनी कम और यहाँ तक कि पतली थी क्योंकि उनके पिता ने उन्हें नापसंद किया था, उन्हें उच्च शिक्षित किया था, मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित किया गया था। भले ही उन्हें सिंहासन के लिए उम्मीदवार नहीं माना जाता था, वे बस शाही बेटों में से एक रूप में थे। द अर्थशास्त्र समाज से संबंधित कई अलग अलग विषयों को कवर करने वाला एक ग्रंथ है, लेकिन मुख्य रूप से राजनीतिक विज्ञान पर एक मैनुअल है जो प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए निर्देशन प्रदान करता है। जब सम्राट अशोक 18 वर्ष की आयु के आसपास थे तो विद्रोह मिटाने के लिए उन्हें पाटलिपुत्र से तक्षशिला भेजा गया था। एक किंवदंती के अनुसार बिंदुसार ने अपने बेटे को एक सेना दी थी, लेकिन कोई हथियार नहीं दिया था। हथियार अलौकिक साधनों द्वारा बाद में प्रदान किए थे। इसी किंवदंती का दावा है कि सम्राट अशोक उन लोगों के लिए दयालु था जो उसके आगमन पर अपनी बाहें फैलाते थे। अशोक महान ने जहाँ जहाँ भी अपना साम्राज्य स्थापित किया, वहाँ वहाँ स्तंभ बनवाए। उनके अलावा उन्होंने हजारों बौद्ध स्तूप बनवाए। अपने धर्मलेखों के स्तंभ आदि पर अंकन के लिए उन्होंने पाली लिपि का उपयोग किया था। कहते हैं उन्होंने 3 वर्ष के अंतर्गत 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारतीय इतिहास में कलिंग के युद्ध का एक प्रमुख स्थान है। इस युद्ध में सबसे ज़्यादा खून खराबा हुआ था। यह युद्ध महान मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच 262 ईसा पूर्व में कलिंग, जो अब
उड़ीसा का राज्य है वहाँ पर लड़ा गया था। अशोक ने युद्ध में राजा पद्मनाभन को पराजित किया था, जिसके परिणाम स्वरूप कलिंग पर विजय प्राप्त की और मौर्य साम्राज्य में मिला दिया। सम्राट अशोक ने अंत में शांति का मार्ग चुना और बौद्ध को अपनाया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।